गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। कई लोगों का फीडबैक है कि ईटीएफ के अंदर पैसा बनता नहीं है। बिल्कुल नहीं बनेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म में 2000 5000 रुपए लेके आओगे और इसमें लगाओगे, ठीक है, आप सोचोगे कि इसके अंदर अच्छी खासी ट्रेडिंग हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ईटीएफ के अंदर ईटीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इसके अंदर आपको एक बड़ा फंड लॉन्ग टर्म में ही बनेगा। धीरे धीरे करके जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं वो एसआईपी करके अपने फंड को बड़ा कर सकते हैं। ईटीएफ में धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करके अपने फंड को बड़ा कर सकते हैं। जब फंड बड़ा हो जाए उसके बाद ही वो ट्रेडिंग इसके अंदर कर सकते हैं। छोटे फंड से ट्रेडिंग मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अगर आप 10,000 20,000 रुपये लेके आओगे तो आपका बनेगा 100 रुपये 200 रुपये बनेगा, जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए आपको एज ए इन्वेस्टर, पहले एज ए इन्वेस्टर आपको बनना चाहिए ईटीएफ के अंदर। जब आपका फंड बड़ा हो जाए उसके बाद आपको ईटीएफ में ट्रेडिंग करके और फिर उसके बाद उससे जो प्रॉफिट कमाएंगे उससे री इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी ईटीएफ के अंदर होती है। ईटीएफ के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि 2000 रुपये लेके आओ और 10 लाख बना दो, 10,000 रुपये लेके आओ और 1 लाख रुपये बना दो। ये वाली स्ट्रैटेजी इसके अंदर बिल्कुल नहीं चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इसके अंदर आपको धीरे धीरे करके आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसको आप कंपेयर कर सकते हो अपने जो ट्रेडिशनल मॉडल है इन्वेस्टमेंट के। जैसे सपोज एफडी है, ठीक है, एफडी हो गई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, उसके बाद है आपका पीपीएफ हो गया। ठीक है, जो 7% से लेकर 8%, मैक्सिमम 8% तक का जो साल भर का रिटर्न देते हैं, उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ एक सेफ इन्वेस्टमेंट मॉडल है। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट मॉडल है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल है। आप रिस्क फ्री तरीके से भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो कई सब्सक्राइबर है, उनका ये कहना था कि 2024 और 25 के लिए कोई मल्टी बैगर, टॉप क्लास के मल्टी बैगर ईटीएफ आप बताइए जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। और जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकें, देखिए हम किसी भी ईटीएफ को या इन्वेस्टमेंट के लिए हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ये लो या वो लो। हम सिर्फ एक लर्निंग के लिए वीडियोस बनाते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं किसी भी ईटीएफ का ये मल्टी बैगर बन सकता है या नहीं बन सकता है, या कहाँ पर इसको लेना है, कहाँ पर इसको सेल करना है। ये सब चीज़ें वीडियोस के अंदर एज ए लर्निंग कंटेंट की तरह आएंगी आपके पास, लेकिन लेना नहीं लेना ये आपका डिसीजन है। तो आइए चलते हैं हम टॉप 9 मल्टी बैगर ईटीएफ जो 2024 और 25 के अंदर जो आपको अच्छा बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। ये प्रिडिक्शन है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। देखो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी गंवा दी तो ये अवसर फिर आता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने पोर्टफोलियो पे और देखते हैं इन ईटीएफ्स को, इनके चार्ट पे चल के देखते हैं और एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि क्या स्थिति है इसकी। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं अल्फा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ईटीएफ हैं। ये देखिए, ये मल्टी बैगर ईटीएफ्स हैं। ये 9 ईटीएफ है। सबसे पहला ईटीएफ है अल्फा सीपीएससी ईटीएफ मॉन क्यू 50। शायद मॉन क्यू 50 आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। पीएसयू बैंक बीज है, ईवी इंडिया है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडिया, निफ्टी बीज है, आईटी बीज है, टाटा सिल्वर है, डेवॉप बीज है। ये 2024 और 2025 में ये मल्टी बैगर ही इन्होंने बनना ही है। ठीक है, ये हमारा प्रिडिक्शन है कि बहुत अच्छे ये आपको रिटर्न दे सकते हैं इन 2 साल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम इनके चार्ट में। देखिए, सबसे पहले हमारा अल्फा है। अल्फा के चार्ट में चलते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अल्फा आप देखेंगे, अल्फा 20 मार्च 2024 को ये लॉन्च हुआ था, और लॉन्च होने के बाद ही इसने पूरा ब्रेकआउट मोमेंट दिया सीधे। एक हफ्ते तक ये बिल्कुल ब्रेकआउट मोमेंट के मोड में था, क्योंकि इसका जो प्राइस था सिर्फ 42 रुपए का था, और 42 से ये 48 रुपए पे चला गया था। इसका मतलब है कि कितना तगड़ा इसका ब्रेकआउट मोमेंट होगा। उसके बाद थोड़ा सा इसने करेक्शन किया, फिर उसके बाद ये दोबारा से फिर ब्रेकआउट मोमेंट दिया, फिर 49 पे चला गया, फिर 49 के बाद ये फिर दोबारा फिर 45 पे आया, 46 के आसपास आया। 46 के बाद इसने ब्रेकआउट मोमेंट दिया, ब्रेकआउट मोमेंट के बाद ये 51 52 रुपए के आसपास चला गया। 52 के बाद ये इसने करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद ये 49 रुपए पे आ गया था, 49 रुपए 50 रुपए के आसपास। 50 रुपए से फिर ये ऊपर गया 54 रुपए, 55 रुपए के आसपास गया, 54 से 55 रुपए के बीच में। फिर उसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ये सीधे इसने 57 रुपए पे चला गया। 57 रुपए से फिर ये नीचे इसने करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद ये अभी 54 रुपए और 55 रुपए के आसपास गया था, और अभी ये 56 रुपए के आसपास है। तो फ्रेंड्स ये है इसका चार्ट। अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ब्रेकआउट मोमेंट, कभी भी देखो जो ईटीएफ या कोई भी स्टॉक है या ईटीएफ है, ठीक है, वो कभी भी रॉकेट की तरह ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ नहीं जाता। हमेशा एक चीज ये ध्यान रखिए कि ये एक वेव की तरह बनाता है, ठीक है। जैसे ये ऊपर जाता है फिर करेक्शन होता है, फिर ऊपर जाता है फिर करेक्शन होता है, लेकिन इसका ट्रेंड आप देखिए, आप ट्रेंड चार्ट बना सकते हैं इसका। अगर हम ट्रेंड चार्ट बनाते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि इसका ट्रेंड कहाँ का है। इसका ट्रेंड बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये मल्टी बैगर इससे बनना ही बनना है। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टी बैगर ये जितना नीचे जाता है उतना आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें बाय करते जाइए। और जो छोटे इन्वेस्टर हैं, ये जो 9 मल्टी बैगर जो हमने ईटीएफ को बताया है, ये छोटे छोटे रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम ये बता रहे हैं 9 मल्टी बैगर ईटीएफ। ये वो ईटीएफ है जो उनके फंड को मल्टी बैगिंग कर देंगे, ठीक है, मल्टी बैगर हैं ये, तो उनके फंड को मल्टीप्लाई कर देंगे ये। तो इसीलिए उनको धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करनी है, एकदम से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कि कहीं से उधार लेके और फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनके पास जो भी एक्स्ट्रा फंड है, ठीक है, जो सैलरी में से वो लोग बचाएंगे, वो फंड जो सेविंग करेंगे, वो फंड इसके अंदर धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना है इनके अंदर, जो 9 मल्टी बैगर हम बता रहे हैं। तो ये मल्टी बैगर स्टॉक ईटीएफ है, ये ऊपर की तरफ ये जाना ही जाना है इन्होंने। अब इसके अंदर ये देखने वाली बात है कि हमें कहाँ पर इसको लेना है। देखिए, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, जब पीक पे होगी, तब हमें इसे नहीं लेना है। जब ये करेक्शन होगी तब लेना है। जैसे अभी करेक्शन का टाइम था, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके आप ले सकते थे इसको, और धीरे धीरे करके एसआईपी लगाना है, कभी 10 ले लिए, कभी 20 ले लिए। ये 54 रुपए का है, तो आपने अगर 10 10 करके भी ले लिए तो 500 500 रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट होती जाएगी आपकी, होती जाएगी, और ये एक मल्टी बैगर बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है, तो चार्ट से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसका नाम है अल्फा। तो नेक्स्ट उसमें चलते हैं हम, नेक्स्ट ईटीएफ में चलते हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर आरएसआई ऊपर की तरफ ही आपको दिखाई नहीं देगा आरएसआई, क्योंकि ये इतना ज्यादा ब्रेकआउट मूवमेंट इसने दिया है कि इसने आरएसआई को भी तोड़ दिया है इसने। ठीक है, आरएसआई का पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर है आरएसआई। ये देखिए, ये आप दिखाते हैं हम आपको, आरएसआई 75 पे चला गया आरएसआई इसका। ठीक है, ऊपर की तरफ ये गया है, अभी ये सिंपल ये 50 की तरफ आया है। उसके बाद ये अभी इसमें इन्वेस्टमेंट का टाइम है। उसके बाद ये एकदम रॉकेट की तरह जब उड़ता है, तो ये 77 के आसपास चला जाता है। तो यहाँ पर आपको रुकना है 77, जब आरएसआई ऊपर हो, 60 से 70 से ऊपर हो, तो आपको वहां पर थोड़ा बहुत रुक जाना है, और नीचे आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है, आरएसआई आप देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट का टाइम है, आप धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये पहला आपका अल्फा हो गया।
दूसरा है आपका सीपीएससी। सीपीएससी के चार्ट में चलते हैं। देखिए अल्फा में हमने लिया था, और अल्फा में 8.93% का रिटर्न है अल्फा के अंदर। ठीक है, अल्फा हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो हमने लिया था 51 रुपये 51 पैसे पे लिया था, और अभी 56 रुपये 11 पैसे पे चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये लेने लायक है, थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसके अंदर। आगे चलते हैं दूसरा, सीपीएससी। देखिए सीपीएससी के चार्ट में चलते हैं हम। सीपीएससी के चार्ट में चलते हैं। सीपीएससी तो बहुत पुराना है। अगर हम सीपीएससी के उसमें चलते हैं 1 साल पहले, अगर हम जून मई जून के आसपास चलते तो ये 42 रुपए का था ये। ठीक है, 42 रुपए का था। इसके आरएसआई को भी नीचे कर लेते हैं, ये लो। अब उसके बाद ये कितने का हो गया, 102 रुपए का हो गया, यानी कि 42 रुपए से 102 रुपए का हो गया है। यानी कि आप ये लगा लो कि 100% से 130 140% का रिटर्न है, 120% से लेकर और 140% के आसपास का रिटर्न है, इसके बीच में ही है। तो अब आप ये बताइए कि ये मल्टी बैगर पहले पहले भी मल्टी बैगर है और अभी भी ये मल्टी बैगर है, इसका जो ट्रेंड है ये देखिए। ट्रेंड ऐसे चेक करते हैं, इसका ट्रेंड को चेक करते हैं। ये देखिए इसका जो ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन हमने लगाई है, तो इसका भी ट्रेंड ऊपर की तरफ है। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ है। तो 1 साल में कितना रिटर्न देगा वो आपकी एसआईपी पे डिपेंड करता है। जैसे ये अभी 55 के आसपास आ गया था, तो थोड़ा सा इसको बाय करना है। जब ये 70 75 पे चला जाए वहां पर आपको रुकना है। ठीक है, आरएसआई जब 70 75 के आसपास हो, ऊपर हो, तो आपको रुकना है। उसके बाद जब वो नीचे की तरफ धीरे धीरे करके ट्रेंड बनाते हैं तो आपको एसआईपी करते जाना है। तो ये एक मेथड है इन्वेस्टमेंट का, वो आपको सीखने की जरूरत है। हमारी प्लेलिस्ट पे जो हमने शुरू शुरू में प्लेलिस्ट बनाई है, आप आरएसआई के बारे में समझ सकते हैं कि आरएसआई क्या चीज़ है, आरएसआई इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उन वीडियोस को आप देखिए। ठीक है, वर्कशॉप वाली वीडियोस को देखिए, तब आपकी समझ में आएगा कि हम आरएसआई का इस्तेमाल करके किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी एक मल्टी बैगर है, देखेंगे आप इसके चार्ट को। ट्रेंड हमने बता दिया है। उसके बाद है हमने जो लिया है इसके अंदर, देखिए यहाँ पर 12 साढ़े 12 यानी 12 से 13% के बीच में रिटर्न दे रहा है। ठीक है, हमने लिया था इसको 90 रुपए समथिंग पे लिया था, 90 रुपए 31 पैसे पे। आज ये 101 रुपए 85 पैसे पे चल रहा है। तो ये रिटर्न दिया है इसने, 12 से 13% का रिटर्न दिया है इसने। ठीक है, तो ये सिर्फ 3.5 से 4 महीने के बीच का रिटर्न है ये। तो ये मल्टी बैगर बन सकता है। उसके बाद चलते हैं अगले, मॉन Q50। आइए चलते हैं मॉन Q50 में। मॉन Q50 में, मॉन Q50, ये चलते हैं। देखिए मॉन Q50 फ्रेंड्स हमने अभी लिया है, और अभी हमने इसको एनालिसिस किया था, और ये बहुत ही बम्पर रिटर्न दे सकता है। दिखाएंगे, ये वॉलेटिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और ये एक मल्टी बैगर बन सकता है। आइए इसके चार्ट में चलते हैं। देखिए ये एक मल्टी बैगर, इसका अगर ट्रेंड लाइन आप देखेंगे तो ये 52 रुपए का था। 52 रुपए से ये चला गया था 80 रुपीज के आसपास, ये चला गया था 52 से 80 रुपए के आसपास है। अभी ये करेक्शन के दौर पे है, तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। ठीक है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी के बाद ये इसके ये 80 को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा ईटीएफ है जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसको ध्यान ये रखना है इसके अंदर कि इसके अंदर आपको थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। इसमें एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि ये आपको अगर रिटर्न देगा तो बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, और नीचे की तरफ आएगा तो बहुत तेजी से नीचे आएगा। इसलिए इसको आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है।
उसके बाद हम चलते हैं पीएसयू बैंक 20। पीएसयू बैंक 20 का हम देखते हैं चार्ट। देखिए फ्रेंड्स, पीएसयू बैंक 20 ने लास्ट एक साल के अंदर लगभग 100% का रिटर्न दिया। इसका ट्रेंड देखिए आप, इसका ट्रेंड भी अप ट्रेंड है। ठीक है, इसका अप ट्रेंड ही रहेगा। 2024-25 में ये मल्टी बैगर बन सकता है। अभी ये कंसोलिडेशन मोड में है। अभी ये धीरे धीरे करके आप ले सकते हैं। आरएसआई आप देखेंगे तो आरएसआई अभी नीचे की तरफ है, और धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन रही है, और 2024 और 25 में ये एक मल्टी बैगर की तरह उभर कर आएगा। लास्ट एक साल भी, 2 साल भी मल्टी बैगर था, और आगे भी ये मल्टी बैगर रहेगा। तो इसमें हमने इसको 80 रुपये 75 पैसे पे हमने इसको लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 80 रुपये 88 पैसे के आसपास है। तो अभी इसके अंदर एक करेक्शन का दौर चल रहा है, बहुत बड़ा करेक्शन का दौर इसके अंदर चल रहा है। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है, और धीरे धीरे करके हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ईवी इंडिया, देखो ईवी इंडिया के चार्ट में चलते हैं। ईवी इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। लॉन्च जब ये हुआ है, 16 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ है। इसके बारे में देखो, फंडामेंटल के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था ईवी इंडिया का। आप उस वीडियो को आप देख लीजिए कि इसके फंडामेंटल किस तरीके का है, क्या है। तो हमने उसको पूरा एनालिसिस किया था, क्योंकि बिना एनालिसिस के हम किसी भी ईटीएफ के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जब तक हम उसमें एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो इसमें हमने एनालिसिस करने के बाद ही हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी रिसेंटली हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी ये देखिए, ये था 33 रुपए से ये नीचे चला गया था 32 रुपए 45 पैसे पे, और अभी ये दोबारा से 33-45 के आसपास चला गया। तो इसके अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट की है ईवी इंडिया में, ईवी इंडिया के अंदर अभी इसने 4.5% के आसपास हमें रिटर्न दिया है। यानी 32 रुपए 7 पैसे पे हमने इसको लिया है, और 33 रुपए 50 पैसे पे अभी चल रहा है। तो ये धीरे धीरे करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और ये एक मल्टी बैगर है। उसके बाद है निफ्टी बीस। देखो निफ्टी बीस के बारे में बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। निफ्टी बीस एक बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट, जो टॉप क्लास की 50 कंपनियां हैं उनका एक गुच्छा है ये। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसमें आप ट्रेंड देखेंगे, ये देखिए, ये आप ट्रेंड ही रहेगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक मल्टी बैगर है, और आराम से आप जब आरएसआई इसका नीचे होता है, जैसे बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये नीचे थी बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये 40 पे आया था यहाँ पर जब ये 243 की इसकी वैल्यू थी। तो उस टाइम एक बहुत तगड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो आरएसआई के हिसाब से आप इसको धीरे धीरे करके बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनी थी जब ये 50 के आसपास आया था। अभी ये बहुत ऊपर चल रहा है, और ये अभी आप देखेंगे तो 80 81 इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये 65 पे आया था, लेकिन क्या है, ये नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब है कि जो कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, जो 50 कंपनियां हैं। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब जब रेड कैंडल बने तो थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक एक दो दो क्वांटिटी आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी कोई भी हैवी इन्वेस्टमेंट से आप बचिए इसके अंदर। हैवी इन्वेस्टमेंट से बचिए, और अगर आप लेना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके एक एक दो दो क्वांटिटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आईटी बीज, देखो आईटी बीज के बारे में भी बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आईटी बीस के अंदर आप देखेंगे तो हमने ये 36 रुपये 44 पैसे पे लिया था, आज 43 रुपये 75 पैसे पे, यानी 20% का रिटर्न दिया है इसने 3.5 से 4 महीने के अंदर। तो बहुत जबरदस्त रिटर्न है इसका आईटी बीस का। क्या इसके चार्ट को दिखाने की जरूरत है? चलिए चलते हैं, हम इसके भी चार्ट को देख लेते हैं।
देखिए, इसके अंदर एक खास बात ये है, आईटीबीज के अंदर जो दूसरे ईटीएफ के अंदर नहीं है, ये एक बहुत ही सही तरीके से स्विंग करता है, इसमें पैसा बहुत बनता है। अगर ये टॉप में है तो शांत रहिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब ये नीचे नीचे की तरफ आता है, जब ये देखो आरएसआई के हिसाब से हम देखते हैं, ये आरएसआई में जब ये 23 पे था तो लोग डरे हुए थे, और जिन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, आरएसआई के हिसाब से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो उन्होंने अभी इस वक्त भी उन्होंने मल्टी बैग अपने फंड को इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, यानी मल्टी बैगर बन गया उनके लिए। ठीक है, अभी ये बहुत ही पीक पे चल रहा है, 85 आरएसआई पे चल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो कंपनियां हैं वो बहुत ही अच्छा ओवर परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे भी ये एक मल्टी बैगर बन सकता है 2024 और 25 में। उसके बाद है टाटा सिल्वर। देखो टाटा सिल्वर, सिल्वर अभी बहुत ही अपने करेक्शन के दौर पे गुजर रहा है, बहुत ही तगड़े तरीके से ये करेक्शन की दौर पे गुजर रहा है। इसके अंदर अगर हम टाटा सिल्वर की बात करें, तो हमने जो 4 महीने पहले लिया था, तो 4 महीने पहले जो स्थिति थी उसी स्थिति में ये आ गया है। देखो 4 मंथ्स बैक अगर हम इसकी बात करें, टाटा सिल्वर, जस्ट 17 जनवरी 2024 को ये कितने का था, 7 रुपए का था। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद ये था अप्रैल, 3 महीने पहले, अप्रैल 2024 में था ये 7 रुपए 8 रुपए के आसपास था, और आज भी ये 8 रुपए के आसपास है। तो इसका मतलब है कि जो 3 से 3.5 महीने जो इसकी स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। तो इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि ये अपने बिल्कुल डाउनफॉल में है, और इन्वेस्टमेंट के लिए ये सबसे बड़ा, सबसे अच्छा मौका है कि इसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये मल्टी बैगर आगे बन सकता है। ठीक है, ये आपका कम से कम 20 तक जा सकता है आगे, ये नहीं कह सकते कि कब जा सकता है, लेकिन ये 2024 और 25 के लिए एक मल्टी बैगर की तरह बन सकता है ये टाटा सिल्वर। उसके बाद है डिवॉप बीज। देखो डिवॉप बीज ईटीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ईटीएफ है। ये जो कंपनियां डिविडेंड वाली कंपनियां होती हैं उनका ये ईटीएफ है, जो सारी डिविडेंड देती हैं कंपनियां। हमने 75 रुपये 68 पैसे पे इसको लिया था, और 86 रुपये 17 पैसे पे अभी चल रहा है। तो इसका मतलब 13 से 14% का इसके अंदर रिटर्न है सिर्फ 4 महीने के अंदर। तो अगर हम बात करें इसके चार्ट की, तो चार्ट पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका चार्ट आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं बन सकता। ये देखिए, इसके चार्ट से आपको अपने आप समझ में आ रहा है आपको कि ये ट्रेंडिंग है, ऊपर की तरफ ये इसको जाना ही जाना है, ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ये चलता रहता है, चलता रहता है। देखो इसमें कोई ज्यादा स्विंगिंग भी नहीं है, बहुत ज्यादा कोई स्विंग नहीं हो रहा है जैसे आईटीबीज के अंदर स्विंग होता है। इसके अंदर धीरे धीरे करके ये बढ़ ऊपर जाता रहता है, ये ऊपर जाता रहता है, और ये इसका जो ट्रेंड है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिविडेंड आता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे कि जो कंपनियां होती हैं, जो इसके अंदर जो स्टॉक्स होते हैं, उनको सारा जो डिविडेंड मिलता है, ठीक है, उसको वो री इन्वेस्ट कर देते हैं। री इन्वेस्ट करने के बाद जो इसका अमाउंट होता है, इसीलिए ये घटता नहीं है, तो ये बढ़ता रहता है। तो ये भी एक मल्टी बैगर की तरह बन सकता है। आइए चलते हैं हम, इसकी स्थिति क्या है जो हमने लिया है। डिवॉप बीस हमने लिया था 75 रुपये 68 पैसे पे, 86 रुपये 70। तो ये 13 से 14% का इसके अंदर रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। ये 4 महीने के अंदर ये रिटर्न मिला है हमें 13 रुपये 86 पैसे। तो ये जो 9 ईटीएफ हैं, अल्फा, सीपीएसई, मॉन क्यू 50, पीएसयू बैंक बीस, ईवी इंडिया, निफ्टी बीस, आईटी बीस, टाटा सिल्वर, डिवॉप बीस, ये 9 के 9 ईटीएफ उन लोगों के लिए हैं कि जो अभी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे, आप धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एसआईपी लगा सकते हैं इनके ऊपर,
और ये आपके मल्टी बैगर बनेंगे। ठीक है। तो आपने हमने इन सब के आपको चार्ट भी दिखाए हैं, और चार्ट के थ्रू हमने एनालिसिस की है। ये सारे के सारे अभी ऊपर की तरफ है, ट्रेंडिंग है। लास्ट, अगर आप जो 5 साल पुराना होगा ईटीएफ, उसका भी आप ट्रेंड चेक कर सकते हैं। जो 1 साल पुराना है उसका भी कर सकते हैं, जो 6 महीने पुराना है उसका भी कर सकते हैं। तो आप अपनी खुद की आप एनालिसिस कीजिए और समझिए कि किस ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 9 के 9 ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है। आप कोई भी सेलेक्ट कीजिए, एक या दो या तीन चार, जो भी आपको लगता है, जितनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले आप उस ईटीएफ की पूरी एनालिसिस कर लें। एनालिसिस करना हमने आपको सिखा दिया था, ठीक है, कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम एनालिसिस करते हैं। तो एक हमारी वीडियो है ब्रह्मास्त्र वाली, जो आरएसआई है, आरएसआई वाली वीडियो वो जरूर देखिए। आपकी इन्वेस्टमेंट से पहले हम आरएसआई के थ्रू किसी ईटीएफ को किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है। एनएससी के जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी पोर्टल पे जो उसका वॉल्यूम होता है, किसी भी ईटीएफ का वॉल्यूम होता है, ट्रेडेड वॉल्यूम होता है, उसको चेक करना। जिसका वॉल्यूम सबसे अच्छा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, उसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। तो ये जो 9 ईटीएफ है इनके सबका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए ये 2024 और 25 के लिए ये मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गए होंगे कि 9 मल्टी बैगर ईटीएफ ये मल्टी बैगर बनेंगे तो क्यों बनेंगे, आपकी समझ में आ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।